नमस्कार दोस्तों, मंगलवार की शाम और ओवरऑल मार्केट वापस डाउन था। काफ़ी वीक था ओवरऑल मार्केट। इतना क्या करें, कुछ कोई ऐसे फैक्टर्स ही नहीं आ रहे जिसकी वजह से मार्केट अप जाए। लेकिन आज हम लोग मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे। कल हमने बहुत ही विस्तार में बात की। आज हम बात करेंगे ज्वेलरी बिजनेस के लिए, क्योंकि काफ़ी फरमाइश आई है। ये सेंको गोल्ड जो गिरा है पिछले एक दो दिन में, उसके वजह से फरमाइश के गोल्ड सेक्टर में अभी क्या करना चाहिए, तो पूरे डिटेल में बात करेंगे। बाय द वे गाइस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर ले लेता हूं। और दूसरी बात, आपको चाहिए कि भाई हर रोज के डेली आउटलुक और स्टॉक रिलेटेड न्यूज आपको मिले, क्या करना है क्या नहीं, तो वो प्लीज प्लीज अपना ईमेल आईडी हमने लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, उसको क्लिक करके जरूर दीजिएगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं ज्वेलरी बिजनेस की, गोल्ड बिजनेस की। तो ज्वेलरी बिजनेस में अगर हम लोग बात करें ना, तो ओवरऑल ये ऐसा सेक्टर है जो पीछे 1.5 साल में बहुत ही अच्छी, 1.5-2 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। ऑफ कोर्स गोल्ड प्राइसेस तो ऊपर जा ही रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। मैं आज आपके लिए टाइटन बात करेंगे, टाइटन, कल्याण, देन सेंको गोल्ड, पीएनजी ज्वेलर्स, और ये सब की बात करेंगे। ठीक है, स्काई गोल्ड के लिए भी बात करेंगे। तो लेट मी ओपन द स्क्रीन फर्स्ट, मैं आपको शेयर करता हूँ। और तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, तो इस बिजनेस की बात करें, तो टाइटन और सभी कंपनीज को पहले एक बार देख लेते कि किस तरह से परफॉर्मेंस हुई इन कंपनियों की। तो अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो अगर 1 साल का रिटर्न भी देखोगे, तो इन सब कंपनियों ने ना एक तरह से अच्छा ही रिटर्न दिया है। अगर अगर हम लोग टाइटन की बात करें, तो लेकिन टाइटन ने नेगेटिव दिया है, लेकिन कल्याण ने 35, पीएन गर्गिल तो नया लिस्टिंग है इसलिए उसको नहीं बोल सकते। जबकि पीसी ज्वेलर्स की मैं बात नहीं कहूंगा। सेंको गोल्ड ने -17 और स्काई गोल्ड ने ऑलमोस्ट 226% रिटर्न। नाउ ये अभी का रिटर्न है। अगर आप जब तेजी का माहौल था तब बहुत ही अच्छा रिटर्न, क्योंकि अगर आप 5 साल का रिटर्न देखोगे तो टाइटन ने 19%, इवन पीसी ज्वेलर्स ने 46, इवन स्काई गोल्ड ने 106% दिए 3 साल में भी। कल्याण ज्वेलर्स ने बहुत ही आउट परफॉर्म किया है पिछले 3 साल में कंपेयर टू टाइटन। बहुत ही फास्ट उन्होंने ना, कह सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी में चले गए। देखो अगर आप देखो ना, तो टाइटन का ऑलमोस्ट 2,85,000 करोड़ है, और कल्याण का कितना है 51,000, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है टाइटन से। लेकिन टाइटन से ज्यादा कल्याण ने रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। बाकी सब ऑलमोस्ट सभी स्मॉल कैटेगरी में ही आते हैं। तो दो लार्ज कैप है अपने, टाइटन और कल्याण। अभी इन लोगों का भी ओवरऑल ना प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी का रिटर्न अच्छा रहा 3 साल का अगर देखते हैं। तो अगर आप देखो टाइटन का ऑलमोस्ट 33% से सेल बढ़ा है, इवन कल्याण का 29, पीएन का 49। ठीक है, पीसी की बात नहीं करेंगे, सेंको 25 और थंगामेल का ऑलमोस्ट 28%, जो बताते हैं कि एटलीस्ट 25% एंड अबाउट रिटर्न सेल्स का ग्रोथ है। इवन प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखो तो सबका अच्छा है। ठीक है, सो व्हाट इट शोज कि ये कंपनीज ने पिछले 3 साल में तो बहुत ही बढ़िया किया है। और क्या हो रहा है कि अभी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां से ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव हो रहा है ज्वेलरी बिजनेस। इसलिए इन सब कंपनियों को ज्यादा बेटर कहते हैं सेल्स जो मिल रहा है, प्लस अवेयरनेस बढ़ रही है, प्लस जो मार्किंग की सिस्टम जो गवर्नमेंट ने चालू की है ना कि क्वालिटी चेक के लिए, तो उसके वजह से भी इन सब जो ऑर्गेनाइज प्लेयर उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, प्लस विजिबिलिटी एंड ऑल दैट। और देखो गोल्ड एज अ एसेट बहुत ही अच्छा काम किया है पिछले 3 साल में। अगर 3 साल का अगर आप गोल्ड का रिटर्न देखोगे ना, तो वो इक्विटी मार्केट से भी ज्यादा है। और एक तरह से कहते हैं ना, इसलिए थोड़ा रश रहता है कि ज्वेलरी बिजनेस में भी थोड़ा रश रहता है। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कंपेयर गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस विद द गोल्ड बैंक्स, और जो गोल्ड के सामने लोन देती है। बट ओवरऑल गोल्ड का अगर प्राइस बढ़ता है तो इन सबका अंडरलाइन एसेट क्या है, गोल्ड है, करेक्ट। हाँ, लेकिन इनको भी इन्वेंट्री रख के बेचते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेवेंस बढ़ता है एसेट क्लास का ना, तो ज्वेलरी का भी रिलेवेंस बढ़ता है। तो इसीलिए ना इन सब कंपनियों ने पिछले 3 साल में, और दूसरा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में गए, ऊपर से गवर्नमेंट का ये आया कि भाई मार्किंग चाहिए, तो ये सब बेनिफिट्स इन सब कंपनियों से मिले। और अभी भी काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है गोल्ड में, सॉरी ज्वेलरी बिजनेस में, जिसके वजह से आगे जाके भी इन सब कंपनियों को फायदा। अभी ये बड़ी हो रही है, पहले इतनी बड़ी नहीं थी, पहले तो एक ही कंपनी थी टाइटन, लेकिन अभी देखो अभी सब ये ज्वेलरी बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं।
ठीक है? अगर हम लोग ओवरऑल भी अगर इसका ये देखें कि भई ओवरऑल किस तरह से आरओई, आरओसी कितने टाइम से, तो उसमें भी अगर आप देखोगे ना तो अच्छा ही रहता है इनका। यू सी टाइटन का ऑलमोस्ट 32% रहा है आरओई, कल्याण का सबका पीएन का भी 32 है, ठीक है? सेंको का भी 16 है। सो ओवरऑल एक तरह से अच्छा ही रहा है इन लोगों का पी रेशियो है। इवन अगर हम लोग आरओसी भी देखते हैं, ठीक है? आरओसी भी देखिए आपका अच्छा ही है। सो दैट शोज़ कि ये लोग रिटर्न भी अच्छा देते हैं एंड एक्सपांशन बहुत रोल करता है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स ने पिछले कुछ साल में ज़बरदस्त एक्सपांशन किया और वो करने वाले हैं। इतने सारे स्टोर्स ओपन हो रहे हैं और वो फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हैं, जो टाइटन से कंप्लीटली अलग है। टाइटन क्या करता है, इन्वेंटरी लेता है, क्रेडिट में लेता है, फिर वो वापस उसको बेचता है एंड उस तरह से कमाता है। लेकिन कल्याण है ना फ्रेंचाइजी मॉडल में गया, तो वहां भी उसको काफी बेनिफिट मिल रहा है। पेनगढ़ी जो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में उनका बहुत ही दबदबा है, लेकिन अभी वो आगे जाके काफ़ी सारे स्टेट्स में वो जाने वाले हैं। सेंको गोल्ड का प्रॉब्लम ये रहा कि इस बार का प्रॉफिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो प्रॉफिट की एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग क्वार्टर ऑन ईयर देखेंगे, तो देखिए क्या रिज़ल्ट है। अभी इसमें टाइटन है, टाइटन का थोड़ा वीक रहा ओवरऑल। अगर आप देखो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट माइनस में गया है। कल्याण का अच्छा रहा, पीएन का अच्छा रहा, ओके, पीसी का भी अच्छा, लेकिन सेंको गोल्ड का देखिए -70%, इसलिए आप देख रहे हो कितना बड़ा फॉल हुआ है मार्केट इसमें। अगर ऑलमोस्ट सेल्स तो ठीक था, लेकिन तब प्रॉब्लम आ गया इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में प्रॉब्लम आ गया। और अगर आप लोग देखो तो अभी अपने टॉप से ये सब स्टॉक्स कितने डाउन है, तो टाइटन 16 है, कल्याण 37 है, पीएन 33 है, पीसी 39 है, लेकिन सेंको गोल्ड है 55, इवन स्काई गोल्ड है 25। तो अच्छे खासे सभी स्टॉक गिरे हुए। टाइटन एक ऐसा है कि जो इतना गिरा नहीं है, लेकिन वो लार्ज कैप है और उसको हमेशा प्रीमियम मिलता है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम भी देखोगे, एक समय पे कल्याण का ज़्यादा प्रीमियम था टाइटन से, लेकिन अभी वो 77 आ गया, लेकिन अभी भी टाइटन 88 पे, जो सस्ता नहीं है। पीएन का तो भी 36 है, ठीक है, पीसी का 7 है, उनको तो प्रॉब्लम ही था पहले। सेंको का भी 40 है, वो भी अभी डाउन हुआ है जब इतना मार्केट गया। सेंको एक समय पे बहुत भाग रहा था। स्काई गोल्ड का भी 49 है। तो अगर डिसेंट में तो ठीक है, सबके एवरेज पी से तो ज़्यादा ही है सबके, और प्रीमियम थोड़ा अभी ज्वेलरी बिज़नेस को मिल रहा है, क्योंकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी ठीक-ठाक ही लग रहे हैं। क्योंकि बाकी सब अगर आप इन साल का इन इन सब का अगर रिटर्न देखो तो बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि देखो आप एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि आपको पता चलेगा क्यों इनको प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, तो आप देखो उनका 5 साल का पी क्या था, ठीक है? जैसे अगर हम लोग 5 साल का पी टाइटन का 86 है, अभी 88 है, यानी इतना बड़ा नहीं है, ओके? इतना बड़ा नहीं है। लेकिन कल्याण का क्या था? 45 था, ठीक है? अभी 77 है, यानी पी रेशियो बढ़ा है, यानी प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है। पीएन का कम हुआ है कंपैरेटिवली, लेकिन बाकी देखो सेंको का थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि बीच में अच्छा रिटर्न दिया था। स्काई गोल्ड का भी काफ़ी बढ़ा है। तो कंपेयर टू ऑल दैट ना, जो इस तरह से कल्याण ने ग्रो किया, वैसे किसी कंपनी ने ग्रो नहीं किया। पीएन अभी लिस्टेड है, तो अभी हम लोग देख पाएँगे 6 महीने से। लेकिन उस तरह से ना कल्याण ज्वेलर्स हैज़ डन मच मच बेटर, ठीक है? अभी अगर हम लोग और एक एक बार बात करें बाकी सबकी, तो ओवरऑल अगर हम ईवी बाय ईवी10 एंड ऑल दैट, दैट्स ओके। ये तो पता ही है कि ये महँगे हैं, लेकिन सबसे महँगा ऑफ कोर्स टाइटन है। करंट सीएमपी डिवाइड बाय बुक वैल्यू अगर बात करें तो, और दूसरा अगर आप देखो तो कल्याण और स्काई गोल्ड है। तो ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स मैं आपको इसलिए बताऊँ कि आपको पता चले कि भई ये सब स्टॉक्स कहाँ खड़े हैं, ठीक है? ऑल्सो गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इन सब में अगर आप देख रहे हो कि भाई कौन से स्टॉक अच्छा, 1 मिनट आई जस्ट, अगर हम लोग बात करें कि भाई कौन से स्टॉक यहाँ से परफॉर्म करेंगे, तो आपको उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे हिसाब से अगर ये जस्ट मैंने आपको ग्लिम्प्स दिया कि किस तरह से कौन से स्टॉक किस लेवल पे खड़े हैं बेस्ड ऑन दैट करंट क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट जैसे मैंने बोला ना, पीएन का, कल्याण का काफ़ी बेटर, लेकिन कल्याण में भी प्रॉब्लम हो गया था, वो जो बीच में बात हुई कि उनका स्टॉक प्राइस बढ़ाया गया था, मोतीलाल ओसवाल थ्रू एंड ऑल दैट, वो बातें थी। अभी चलो वो बात खत्म हो गई है, लेकिन उनका बहुत ही फास्ट रन हुआ है।
और उनका रन रेट भी अच्छा है। इवन स्काई गोल्ड का और पीएन का, टाइटन का भी थोड़ा थम रहा है, क्योंकि बड़ी इतनी कंपनी बन गई है, तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू नो कम अप अगेन विद द न्यू नो डिजाइन एंड ऑल दैट। अब वो वॉचेस में भी काफी फोकस कर रहे हैं ऑल दैट। तो अगर थोड़ा हमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट समझना इनका जरूरी है, टू अंडरस्टैंड वेयर दिस कंपनीज आर स्टैंडिंग, देन आई गिव माय लास्ट वर्डिक्ट गाइस। अगेन मैं जो भी बोल रहा हूँ गाइस, आपकी इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ। आप यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बट डोंट टेक इट ऑन माय फेस। आप खुद का रिसर्च करके गए। अगर आप चाहते हो हमारे रिसर्च फॉलो करें, तो हमने लिंक दी गई है, आप हमारे प्रोडक्ट्स जरूर फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो बात करते हैं कि इन सब कंपनियों का क्या लग रहा है फ्यूचर। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, टाइटन से बात करते हैं। तो अगर मैं टाइटन की बात करूं, तो ऑफ कोर्स उनका पोजीशनिंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनका जो सोर्सिंग होता है, स्टडेड रेशियो, यूथ सेंट्रिक फोकस होता है, और इनका जो स्ट्रेटेजी होता है री इन्वेस्टिंग, वो बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो ओवरऑल सभी प्लेयर्स में ऑफ कोर्स आप बात करो, तो इसलिए उनको आप देखो कि किस तरह से प्रीमियम है, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सभी बाकी सब कंपनियों से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन वही है कि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी ग्रो करना पड़ेगा फास्ट, नहीं तो ये प्रीमियम टिकेगा नहीं। ओके, उनका स्टोर काउंट अभी तक ऑलमोस्ट 3200 है, जो हाईएस्ट है। एंड लॉन्ग टर्म स्टोरी तो अच्छी है। टाइटन, आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला ने अपनी किस्मत बदली है, तो टाइटन के थ्रू ही बनी। 1/3 ऑफ हिज नेटवर्थ इज थ्रू टाइटन। अगर हम लोग बात करें कि ईबीटा मार्जिन उनका है ना, Q2 में फाइनेंशियल 25 में कम हुआ था, क्योंकि उनका जो स्टडेड, देखो स्टडेड ज्वेलरी जो होती है ना, उसमें हमेशा मार्जिन ज्यादा, तो वो उसमें तो कम सेल हुई थी, इसके वजह से वो मिक्स के वजह से ना उनका मार्जिन कम रहा था। लेकिन हाँ, वो इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर तो बेसिकली नेगेटिव गया था। लेकिन मॉनिटर ये करना है कि उनका आउटलुक एंड वो कैसे है। तो कंपटीशन ज्यादा है, बट आई थिंक देयर इज अ स्पेस फॉर ऑल, क्योंकि ये बिजनेस इतना बड़ा है, देयर इज अ स्पेस फॉर ऑल। और काफी नॉन ज्वेलरी बिजनेस में भी वो लोग काफी हद तक स्केल करे, तो लेट्स होप। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर आप 2 साल की भी बात करें, ये आराम से एवरेज 17 से 18% से ग्रो कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी 21 से 22 से अराउंड, अगेन जस्ट फॉर योर रेफरेंस। लेकिन हाँ, इस तरह से ग्रो करेगा तो ये आपको एक एवरेज रिटर्न देगा। ऐसा नहीं है कि भाई तोड़म फोड़ रिटर्न देगा, लेकिन अगर आप पीछे कुछ सालों का रिटर्न देखो ना, तो इसका थोड़ा कम हो चुका है। बट देन ऑल्सो इफ यू आर थिंकिंग दैट कि यार मुझे एवरेज रिटर्न मिलेगा, तो हाँ, मिलने के चांसेस है। अगर मैं पिछले, अगर आप जैसे मैंने बताया कि 5 साल का रिटर्न 20% है, लेकिन 3 साल का रिटर्न सिर्फ 9% है। तो टाइटन उस तरह से, जिस तरह से वो पेस से जो भाग रहा था, वो थोड़ी थम गई है। लेकिन तो एक्सपेक्टेशन भी उतना ही रखो, ऐसा नहीं कि तोड़म फोड़ यहाँ से भागेंगे। अगेन प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। चले, अभी हम लोग दूसरे की बात करेंगे, कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ज्वेलरी बिजनेस में। और अगर उनकी बात करें, तो उनका जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 40% रेवेन्यू उनका वहां से आ रहा है। और वो प्रीडोमिनेटली कल्याण ज्वेलर्स है ना, साउथ इंडिया की मार्केट है उनका मेनली। अभी वो नॉन साउथ इंडिया भी फोकस कर रहे, और स्टडेड ज्वेलरी में वो बढ़ा रहे। डिजाइनर ज्वेलरी जो होते हैं ना, वहाँ उनका मेकअप चार्जेस ज्यादा होते हैं मार्क, और उसके वजह से क्या होता है कि उनका मार्जिन बढ़ता है। लेकिन क्योंकि वो फ्रेंचाइजी मॉडल है उनका, तो थोड़ा एसेट लाइट मॉडल होता है, कैश फ्लो काफी हद तक रहता है, जिससे वो डेट को रिपेमेंट कर सके। देखो, ये कंपनी बहुत ही फास्ट ग्रो करे, तो उनको डेट भी चाहिए, क्योंकि नए नए स्टोर्स ओपन करने सभी कंपनीज को चाहिए। लेकिन फ्रेंचाइजी हो जाता है ना, तो आपका थोड़ा, इवन आप तो डिपॉजिट लेते हो ना फ्रेंचाइजी, तो उस तरह से थोड़ा एसेट लाइट मॉडल हो जाता है। लेकिन ओवरऑल बेसिकली कंजम्पशन में, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जिस तरह से बजट आया है, तो आगे जाके लोग ज्वेलरी बाय करेंगे, या वो तो इसलिए एक तरह से एक पुश आ सकता है, क्योंकि वो जो 12 लाख की लिमिट का एग्जम्पशन मिला है, क्या पता आगे जाके ज्वेलरी बिजनेस में भी थोड़ा उसमें शेयर मिले। सो ओवरऑल यहाँ से भी ऑफ कोर्स पी रेशियो काफी है, लेकिन देन ऑल्सो पीएन, सॉरी, कल्याण इज a company which you can look out at a lower levels. Okay, I know there are lot many issues, but yes, the prospects, उनका जो एक्सपेंशन प्लान है ठीक ठाक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग पीएन गडगिल की बात करें,
अगेन वही है कि उनका भी जो महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक दबदबा था, अभी वो ओवरऑल आगे जाके काफ़ी सारी कंपनी में सॉरी स्टेट में वो लोग फैलने वाले हैं। दे आर गोइंग टू ओपन द स्टोर्स एंड ऑल दैट एंड दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द डेट्स एंड ऑल दैट। ओके, अभी बेसिकली अगर इनकी बात करें तो यहाँ से भी इनका ग्रोथ अच्छा ही लग रहा है क्योंकि इनका एक्सपेंशन प्लान बहुत है। लेकिन एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। जिस तरह से कल्याण ने एग्जीक्यूशन किया है, क्या पीएनबी उस तरह से एग्जीक्यूशन कर पाएंगे? और यहाँ से भी अगर 20-22% का मिनिमम ग्रोथ मिले तो इनके पैट में भी अच्छा फायदा होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर वर्किंग ऑन टू इंक्रीज द इबिटा मार्जिन, तो वो शायद आपका 25-30% से बढ़े। एंड अगर मार्जिन एक्सपेंशन रहा और अगर वो काफी हद तक वो 84% आपका गोल्ड मेटल लोन के साथ हेज करते हैं तो वो सब बेनिफिट इनको मिलता है। तो अगर यहाँ सब ठीक रहा तो पीएनबी का भी फ्यूचर अभी तक तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अगेन जैसे बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरा व्यू दे रहा हूँ, खुद का रिसर्च कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग। और हम लोग एक कंपनी की बात करते हैं, सेंको गोल्ड, जो बहुत गिरा था इस बार, मार्जिन के बहुत इश्यूज थे। लेकिन वही है कि इसलिए इनका ऑपरेटिंग मार्जिन में काफी हद तक ना वी हैव टू रिड्यूस इट। और इवन द ईपीएस आल्सो गोज डाउन कि अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन रिड्यूस करें। देखो प्रॉब्लम वही होती है कि जो एक्सप्लेनेशन जो मैनेजमेंट से आया है ना, वो उस तरह का नहीं है जिस तरह से लोग सोच। देखो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा आपको डिस्क्लोज करना। ये सडनली जैसे आपको फिर ऐसे नो सरप्राइज मिलते हैं तभी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर बाकी सब कंपनीज की बात करें, जैसे मैंने बोला ना, तो ये कल्याण, टाइटन हो या पीएन हो या स्काई गोल्ड हो, इन सब ने तो रिजल्ट अच्छा दिया, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा दिया है। तो बेसिकली तो उनका प्रॉब्लम क्या होता है, इनका हेजिंग में या तो गोल्ड इन्फ्लेशन में इनको इन लोग प्रॉपर्ली हेज नहीं कर पाए एंड उसी में उसके वजह से हायर हेजिंग कॉस्ट की वजह से इनका मार्जिन गिर गया। लेकिन इस तरह का अगर आप एक्सप्लेनेशन दोगे, मार्केट उसको लेगा नहीं ऑन द फेस, क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंसी चाहता है। आप अकेले तो नहीं हो जो हेज कर रहे हो, पूरी दुनिया हेज करी है और पूरी दुनिया इस बिजनेस में काम कर रही है। तो उनको प्रॉब्लम नहीं तो आपको ही क्यों प्रॉब्लम? और उसके वजह से ये सडनली आप देखोगे किस तरह से गिरा। अगेन जो सेम सेल्स ग्रोथ होता है ना, यानी सेम स्टोर ग्रोथ होता है, तो वो कम था। तो उसमें क्या होता है कि जो स्टोर पिछले साल भी जो चालू रहता है उसके सामने ग्रोथ कितना, वो भी उनका कम आया था। सो अगर इस तरह के वजह से नो थोड़ा अपने को वो हो जाता है कि क्या ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी अच्छी। तो यही चीज है कि यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रहा है सेंको गोल्ड के लिए। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग टाइटन की बात करें, कल्याण, पीएन ना, दे आर इन अ गुड ट्रैक। टाइटन एक बड़ा हाथी है, सो accordingly it will know, but it is one of the safest stock you can talk about. Rest are little bit fast mover. Senko में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बट एज अ होल एज अ ज्वेलरी बिजनेस मे डू वेल। इवन स्काई गोल्ड इज ऑल्सो ओके ओनली। तो अगर आप लोग ज्वेलरी बिजनेस की बात की, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये जो 12 लाख का एग्जाम्पशन हुआ, आगे जाके कंजम्पशन बूस्ट होगा, तो इन सब कंपनियों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। लोग ज्वेलरी बाय कर सकते हैं, स्टडेड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। और आई नो कि जो यंग जनरेशन है गोल्ड इतना बाय नहीं करती है, लेकिन गोल्ड एज एसेट क्लास इज नॉट गॉन अवे, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चले, होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर अच्छा लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपके क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं अभी दूसरे जो पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में आए थे, वो क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, क्वेश्चंस लेता हूँ। एंड ऑल्सो गाइज, जैसे मैंने बोला, आप हमारा आउटलुक मिल जाए जहाँ हम लोग बहुत डिटेल में आउटलुक देते हैं, प्लस कुछ कुछ स्टॉक का बहुत डिटेल में देते हैं, तो ईमेल जरूर आप ड्रॉप कर दिए, कमेंट बॉक्स में पिन किया है। चलिए बात करते हैं अभी आपके क्वेश्चन जो आए थे, एक करके मैं लेता हूँ। चलिए 1 मिनट, मैं कल का बहुत सारे क्वेश्चन आए। प्लीज भी, या फिर रतन इंडिया का तो हो गया कि वैल्यूएशन टैक्सेस हाँ चलिए। सर भानुप्र, मार्केट इज वीकन ड्यू टू वीक पोस्टर ऑफ पीएम अगेंस्ट ट्रम्प। देखो यार, बिन बुलाए मैंने अब भानुप्र इन अ वे नो, इनको मोदी को जाना ही पड़ा, जाना ही पड़ता है, क्योंकि
ऑनेस्टली अभी तक हमको बेनिफिट मिल रहा था 2 तरह से अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होता लास्ट कल यस्टरडे का, ये पहले क्या होता था कि जो बायलैटरल ट्रीटी होती थी ना, उसमें एक कंट्री ज़्यादा टैरिफ लगाता है। तो वो कब टैरिफ ज़्यादा लगा सकते हैं? तो जब वो एक डेवलपिंग नेशन हो, प्लस वो अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड नेशन हो ना, तो वो लोग ज़्यादा लगाने देते, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के साथ अगर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो वो बाहर की कंपनी आके उनका बेसिकली दे में स्टार्ट सेलिंग, और वहां फिर लोकल मैन्युफैक्चर को प्रॉब्लम होती है और लोकल फार्मर्स को भी प्रॉब्लम। तो इनके वजह से इंडिया को काफी एक्सटेंडेड पीरियड पे बेनिफिट मिल रहा था। अभी क्या हो रहा है कि अभी ये रिविजिट हो रहा है, वो ट्रम्प आया इसलिए हो रहा था, ऐसा नहीं होने वाला था। जस्ट मिनट। तो ट्रम्प के आने की वजह से वो रिविजिट हो रहा है। वो बोले कि भाई अभी लेवल प्लेइंग गेम करो। अभी आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो इन द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है, तो फिर आपको इतना बेनिफिट क्यों मिले? और ऐसे भी वो इंडिया को टैरिफ किंग बुलाते, तो वो अभी नॉर्मलाइज हो रहा है। और ये देखो, मोदी जाते या नहीं जाते ये होने वाला था। अगर मोदी नहीं जाते तो शायद अभी अनाउंसमेंट आ जाती। मैं तो बोलता हूँ ये मोदी गए हैं तो ये अनाउंसमेंट थोड़ी डिले हुई, और अप्रैल में तो लगने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 2 अप्रैल में ट्रम्प बताने वाले, क्योंकि अभी वो नेगोशिएशन चल रहा है। अभी दोनों देखना पड़ेगा 31 मार्च तक कैसा नेगोशिएशन रहता है, और थोड़ा रेट कम लगेगा, लगेगा तो सही लेकिन कम लगेगा। दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। तो यही है कि सी एट द एंड आग लगी है तो आग को बुझाने तो जाना पड़ेगा ना। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, और वो आग ही लगी थी, नहीं तो कोई बंदा ऐसे भाग के नहीं जाएगा, कोई बंदा। और मोदी तो खास ना है, मोदी को पड़ी भी नहीं है, लेकिन ये आग लगी है इसके वजह भाग। अब बोलोगे आग किसने लगाई? अब देखो यार, ये आग सालों से लग रही है। ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट में आगे, मैं ऐसा नहीं कि मैं भी मोदी का भक्त हूँ, मैं आपको रियलिस्टिक आंसर दे रहा हूँ कि ये पीछे 40 साल से 50 साल से, जब से 75 से जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, हम लोग ये बिल्डअप करते जाते, टैरिफ ज्यादा इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोग बाहर की कंपनी आके हमारे लोकल मैन्युफैक्चर फार्मर को प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। जैसे मैंने बोला, कल भी बोला कि हम लोग जो टैरिफ यूएस पे लगाते हैं वो 9.5% है, और जो यूएस हम पे लगाता है वो 3% है, 6.5% का गैप है। तो देखो, ये आग लगी थी, और आग को अभी नहीं बुझा तो बाद में बुझानी तो पड़ती। अगर थोड़ा गए हैं तो थोड़ा मेलो डाउन होगा, थोड़ा कम लगेगा, उसी असर पे। तो मैं उस तरह से सोच रहा हूँ। हाँ, भानु ब्रदर, लॉन्ग टर्म में फ्यूचर तो अच्छा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है इंडिया का। अब देखो, ये सब चीजें तो चलती रहती है। अभी जो मार्केट चल रहा है वो थोड़ा मंदी में है, इतना बढ़ नहीं रहा है, लेकिन देयर आर मल्टीपल रीजन बिहाइंड दैट, जो मैंने कल भी डिस्कस किए थे। और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन नहीं, आप बने रहो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। शिवम सर, वेबसोल एनर्जी 864 का टारगेट पर लिया था, एनी व्यूज? अब वेबसोल की तो हालत टाइट हो गई है, और पूरी रिन्यूएबल सेक्टर की हालत टाइट हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रम्प साहब बोलते हैं कि भाई आई डोंट बिलीव इन ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जीज एंड ऑल दैट। इसलिए आप देखो कि किस तरह से ये सब स्टॉक गिरा, और ये भी ऑलमोस्ट कितना गिर गया है, 43%। आपने तो नीचे पे बाय किया तो आपके नसीब है, आप अभी भी प्रॉफिट में हो। लेकिन वेट कर लो अगर करना है तो, लेकिन थोड़ा टाइम, ये अभी आपको वापस ऊपर जाने में काफी टाइम लगेगा शिवम, ऐसा नहीं है तुरंत चला जाएगा। ओके। Seema Dalal, thanks for the info clearing the picture. Of course, I this hardly invest in R&D. Okay, thanks, Seema. Saraulskar, thanks for your valuable information. Then R. Rohan, Pharma 787, thank you. Thanks for your information. अनिल सर, बैंक सेक्टर कैसा लग रहा है? बैंक सेक्टर ओवरऑल, उसमें भी खास करके यस बैंक। ओके, बैंक सेक्टर ठीक लग रहा है मुझे, बैंक सेक्टर काफी ठीक लग रहा है, क्योंकि नो, जो जिस तरह का क्रेडिट ग्रोथ का प्रॉब्लम था, क्रेडिट क्रंच था, उसको अभी आरबीआई धीरे धीरे एड्रेस कर रही है, काफी लिक्विडिटी इन्फ्लूज हो रहा है, और आगे जाके शायद आरबीआई का रेट कट भी आए तो वो एक बेनिफिट रहेगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। और अभी बैंक इतने बड़े ही नहीं है ऑनेस्टली, पीछे 1.5-2 साल में तो बैंक ने लिटरली अंडर परफॉर्म जैसा ही किया है, तो काफी बेटर वैल्यूएशन है कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर। तो यस, बैंक इज लुकिंग गुड। अब इसमें यस बैंक की अनिल बात करो तो नहीं, मैं आई डिसएग्री ऑन दैट, मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा है यस बैंक। काफी अच्छे बैंक्स अवेलेबल एट अ गुड लेवल। अब वो मैं होप पे क्यों जाऊं कि ये चल जाएगा, दौड़ जाएगा,
तो मुझे उसमें जाना नहीं, तो आई विल नॉट प्रीफर यस बैंक, देयर आर अदर प्राइवेट बैंक्स आई विल प्रीफर। एक एक किनाना काफी बड़ा आंसर है, बात जान लो। डीप सीक इज जस्ट एक्सक्यूज क्रिएटेड बाय यूएस दैट एवरीथिंग इज बाय। हाँ, यानी वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि यूएस भी गोल्ड बाय कर रहा है, वो डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, ऐसी बातें चल रही है अभी। लेकिन मेरे हिसाब से नो, आई थिंक डी डॉलराइजेशन तो छोड़ दो अभी, वो कभी वीक नहीं करना चाहेंगे डॉलर, क्योंकि अगर डॉलर वीक होता है तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम होती है। बट लेट्स सी, क्या देखो, बहुत ही सब लोग बोलते हैं कि यार डीप स्टेट थियरी होती है। डीप स्टेट यानी क्या कहते हैं ना, कि कुछ अंदर के लोग आके ये सब करते हैं, वो सब होता होगा, हमें तो यहाँ एज ए इन्वेस्टर पता नहीं चलेगा। सो लेट्स सी, इसमें मैं क्या बोलूँ अभी, वो तो टाइम ही बताएगा क्या होने वाला है। कुशा ग्रवल लोक्स 562 से, ये मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है। अब वो तो नहीं, अच्छा उसमें केयू ने रिप्लाई किया है कि मार्केट में ऐसा चलता रहता, तो इवन आई एग्री विद केयू कुशा कि मार्केट में ये सब चलता रहेगा, ऊपर नीचे, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और भाई 3 साल तो अच्छा रहा था ना मार्केट, अभी 1-2 साल आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो होगा उसमें। सो यू कैन नॉट से दैट ऐसा क्यों हो रहा है, ये होगा ही होगा, यू कांट होल्ड इट, यू कैन नॉट स्टॉप दिस। कभी ना कभी एक तरह से ना, एक थोड़ा कूलिंग डाउन पीरियड आता है, ये वैसा ही कूलिंग डाउन पीरियड है। लेकिन आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, यहाँ से भी ना मार्केट ठीक ठाक रहेगा। आगे जाके मार्केट बढ़ेगा, एक आध क्वार्टर शायद राह देखने पड़े, but बाद में बढ़ेगा। और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी इज क्वाइट स्ट्रांग, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है। देन रवि मौर्य बोल रहे कि ग्रेट एनालिसिस ऑफ करंट मार्केट सिचुएशन, या ग्रेट नॉलेज एक्सपीरियंस ऑलवेज स्पीक्स। थैंक्स रवि मौर्य। Then Bhanu Pratap again, why PM is unable to answer the Adani question? हाँ, वो तो मैंने भी देखा, सही बोले भानु प्रताप कि भाई मोदी जी अदानी का क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसा बोल दिया कि भाई हम लोग इंडिविजुअल की बात नहीं करते, ट्रम्प के साथ जब बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक बांग्लादेश का एक टेररिस्ट, जो नहीं सॉरी 2000, वो जो मुंबई का अटैक हुआ था, तो मुंबई के अटैक में जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था वो वहां था, तो उसके लिए बात की ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, यानी वही है कि यूएस में अदानी के सामने केस हुआ था एंड ऑल दैट, तो उनको वहाँ टॉपिक खोलना नहीं था, इसलिए बोल रहे। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल ही सही बोल रहे हो कि वो लग रहा था कि वो एनॉय हो गया या गुस्सा हो गया। अब क्या चीज थी तो मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि क्लोजनेस हमेशा अदानी और मोदी जी की बोली जाती है। तो उस लेवल पे थोड़ा उनको लगा कि यार ये क्वेश्चन क्यों मुझे पूछा। ओके, चले। Okay, so overall, okay, so yeah, this was the last question. So that's all, guys. आप अपना बाकी सब क्वेश्चन मैं बाद लूंगा, और आपका क्वेश्चन प्लीज डालिए, मैं इंश्योर करता हूँ कि कल मैं जरूर वो क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, चले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। और मार्केट थोड़ा संभल के करो, इन्वेस्ट करो। वो मार्केट ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में। सो होप यू एंजॉयड इट, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। जैसे बोला, आपका ईमेल आईडी जरूर दे देना अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स में लिंक दी गई है नीचे। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय।